शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर नज़ीर कैलीग्राफी के 5वें सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको दाल जाल लिखने का तरीका समझाऊंगा। दाल और जाल दोनों में थोड़ा फ़र्क है। लोग अमूमी तौर पर दाल को ही जाल समझते हैं और जाल को ही दाल समझते हैं, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको दाल और जाल लिखना सिखाऊंगा। लाइनें जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 3 कद की लाइन होती है, ये 2.5 कद की होती है और ये भी 2.5 कद की होती है। ये इसकी दाल की जो ज़मीन से यहाँ से टोटल हाइट होगी वो 2.5 कद की होगी और जाल ये वाला हिस्सा जाल का थोड़ा ज़्यादा खम खाता हुआ झुका हुआ और नीचे वाला हिस्सा उसका दाल की तरह होगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा उसका थोड़ा सा खम खाता हुआ होगा। उसकी वजह ये होती है कि इसके ऊपर एक नुक्ता आने की वजह से यहाँ पर झुकाव पैदा हो गया है, या इसके ऊपर ये तोय छोटा डालने से इस पर वज़न आया, वज़न से झुकाव पैदा होने की वजह से इसका थोड़ा सा झुका हुआपन आपको जाहिर करना पड़ेगा। ये है दाल और जाल। अमूमी तौर पर बहुत सारे ऐसे खुशखत हज़रात जो खुशखती सिखाते हैं उनको इनका फ़र्क मालूम नहीं है। ये आज मैंने आपको इसका फ़र्क बता दिया है। आइंदा से जाल और दाल में आपने मामूली सा फ़र्क रखना है। ये इसके साथ ही आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।